शैतान की बेटी। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ धुंध छाई रहती थी, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को पुरस्कार आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग इसे शैतान की हवेली कहते थे। एक दिन एक जवान लड़का राशिद, जिसे इस किस्म की कहानियां पसंद नहीं थीं, ने फैसला किया कि वो इस हवेली का राज खोलेगा। रात के वक्त जब चांद भी मुकम्मल तौर पर छप चुका था, राशिद ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर जाते ही इसने महसूस किया कि हवा में एक सर्दी सी छा गई है। चमगादड़ों की कनेक सुना रहे थे और हवा की सरसराहट इसकी समात को चैलेंज कर रही थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, इसने एक पुराना कमरा देखा जिसके दरवाजे पर एक जंग आलूदा ताला लगा था। राशिद ने ताला तोड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे की दीवारों पर खून की लकीरें थीं और एक पुरस्कार तस्वीर लटक रही थी जिसमें एक औरत की शक्ल नजर आ रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सा मुस्कुराहट थी। राशिद ने तस्वीर की तरफ बढ़ते ही महसूस किया कि इसकी आंखें हरकत कर रही हैं और अचानक इसने तस्वीर से एक हंसी सुनी। इसी लम्हे हवेली की तमाम रोशनियां बुझ गईं और कमरे में एक धुंधली रोशनी उभरी। राशिद ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक शक्ल की औरत, जिसकी आंखों में खून की लकीरें थीं, इसके सामने खड़ी थी। औरत ने राशिद की तरफ इशारा किया और उसके करीब आना शुरू हो गई। राशिद ने फौरन हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। औरत की हंसी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही राशिद ने हवेली के अंदर कदम वापस रखा, इसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। कमरा अब खून से भर चुका था और औरत की शक्ल इसके करीब आ रही थी। राशिद ने अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हवेली की फिजा ने इसे इसके गहरे खौफ में जकड़ लिया। फिर अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खिल गए और राशिद ने बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। गांव वापस पहुंचते ही राशिद ने सबको बताया कि इसने हवेली में एक शैतानी रूह का सामना किया है। गांव के लोग इसकी बातों पर यकीन करने लगे और इस हवेली को मजीद दहशत की अलामत समझा जाने लगा। राशिद आज भी कभी कभार रात को ख्वाबों में इस पुरस्कार औरत को देखता है और इसे यकीन है कि वो हवेली कभी भी पूरी तरह इसके खौफ से आजाद नहीं हो सकेगी।